देखिए, मैं प्रेसिडेंट हूँ अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का और हमारे साथ 840 स्कूल जो हैं वो जुड़े हुए हैं और उसके अलावा हमारी दूसरी एसोसिएशन हैं यहाँ भी, जम्मू में भी। आपको मालूम है कि हमारी जो स्टेट पॉलिसी थी 2002 एजुकेशन, हमारा जो पॉलिसी बनी थी वो थी जो लेटेस्ट बनी वो 2002 में बनी थी। उसको अमेंड किया गया है। जो हमारी जब यूटी गवर्नमेंट आई है उन्होंने 2023 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं, वो SO 177 के तहत की गई है। अब उसमें से कुछ ऐसे क्लास हैं जिसकी वजह से आज की डेट में प्राइवेट स्कूल का काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है और उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यूअल भी नहीं हो रही है और नई रजिस्ट्रेशन भी नहीं आ रही है। अब हमारी इस साल भी मीटिंग हुई, मिनिस्टर साहब से भी हुई, CM साहब से भी हुई, एडवाइज़र साहब से भी हुई। तो इमीडिएट तो ये 1 साल के लिए जो उनको एक रिलीफ दिया गया है कि, लेकिन ये बात हुई कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन इसका होना चाहिए। तो उनके साथ भी हमारी एक अमेंडमेंट है कि इसको असेंबली में ये जो 177 जो अमेंडमेंट बिल, हम नहीं कहते पूरा ख़त्म कर दीजिए, लेकिन उसकी जो अमेंडमेंट है वो बिल लाया जाए। और उन्होंने हमसे एक प्रॉमिस किया है कि ये जो असेंबली सेशन आएगा जो भी, तो इसमें हम ये बिल पेश करेंगे। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे जो प्रॉब्लम वाला जो उसमें क्लास है वो है लीज डीड। उसमें लिखा गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल, वो चाहे गवर्नमेंट लैंड पे होगा तो या प्राइवेट होगा या किसी के भी लैंड होगी, 10 साल का आपको रजिस्टर्ड लीज डीड करना है। अब मसला यह है कि बहुत सारे स्कूल गवर्नमेंट की लीज लैंड पे हैं या किसी और इनडायरेक्ट गवर्नमेंट के किसी भी लैंड पे हैं। तो अभी गवर्नमेंट की कोई वाज़िया पॉलिसी उसमें नहीं है कि वो इसमें लीज बढ़ाएंगे, क्या करेंगे या इसको सेल आउट करेंगे उन पार्टीज़ को। दूसरा, जो प्राइवेट लोग हैं वो भी 10 साल का, जिसके पास में रेंट लिया हुआ है वो 10 साल का देने को तैयार नहीं है और वो भी रजिस्टर्ड। तो अब हमने उनसे बात की और हमें ये बिल्कुल उन्होंने एक प्रॉमिस किया है, यकीन दिलाया है कि नया जो लेने वाला जो असेंबली सेशन होगा इसमें अमेंडमेंट हो जाएगी। जो एजुकेशन है वो 2 तरीक़ों से बच्चों को मिलती है। एक सेक्टर है जो गवर्नमेंट स्कूल और एक है प्राइवेट। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 4-5 साल में प्राइवेट जो स्कूल थे, गवर्नमेंट जो स्कूल है उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल है हमारे, हम चाहते हैं कि इनके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है पूरे इंडिया के लिए दी गई। हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी पॉलिसीज बने वो बननी चाहिए एज पर गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ख्याल रखा गया है पेरेंट्स का, बच्चों का और स्कूल वालों का भी। उनमें सब चीज़ों को देख के उन्होंने गाइडलाइन दी है कि है। तो मुझे अब तो आपको मालूम है कि हमारी जो पूरे हमारे मुल्क की एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन उसको भी अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। तो ये भी हमारी रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि वो तो बन गई है 2 साल पहले। तो अब स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि भाई अपने स्टेट में लागू कीजिए, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुई है। तो ये भी हमारी एक रिक्वेस्ट होगी कि उसको लागू किया जाए। उसमें हर चीज़ों का ख्याल रखने के साथ साथ पेरेंट का भी तहफ़्फ़ुज़ है, स्टूडेंट का भी है और स्कूलों का भी, कि टेक्निकल ही चीज़ों को ज़्यादा उसमें तालीम को ले जाएंगे, ताकि बच्चा 8th के बाद ही उसको समझे मुझे किस लाइन में जाना है और उसको टेक्निकल दिया जाए। अब उसमें प्राइवेट स्कूल भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें ज़्यादा उस पर जोर देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट स्कूलों में देना चाहिए। और उसकी तरफ से अगर गवर्नमेंट भी प्राइवेट स्कूल के साथ मिल के काम करे और जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको थोड़ा सा देखे, तो मुझे लगता है कि ये लागू हमें जितनी जल्दी होनी चाहिए उतनी जल्दी इसको करना।